नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध को मेरा नमस्कार हो एवं मेरे गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। आज हम आप लोगों को जीवन के लिए एक बहुत ही ज़रूरी ज्ञान की बात बताएंगे। देखिए कैसे एक दिव्य देवता ने एक देवी ने भिक्षुओं की एकता परखने के चक्कर में बहुत बड़ी भूल कर दी, बहुत बड़ा पाप कर दिया। इस प्रवचन में और एक चीज़ समझ में आएगा कि जिस भूमि में कर्म करते हैं उसी भूमि में फल मिलता है। अभी जिस भूमि में कर्म करते हैं उसी भूमि में फल मिलता है। उसका अर्थ समझने के लिए आपको ये पूरी स्टोरी और उसके अंदर जो घटना है वो समझना आवश्यक है, तभी आपको समझ पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है जानने की, क्योंकि कर्म है ना, जिस भूमि में करेंगे उसी भूमि में आने के बाद ही फल मिलता है। तो ज़रा देखिए क्या घटना घटित हुई थी और कैसे कभी कभी बहुत सारे लोगों से ये भूल हो सकती है। और ये एक ऐसी भूल है, इस भूल के कारण निर्वाण पाने तक बहुत पश्चाताप, बहुत दुख भोगना पड़ता, बहुत खतरनाक होता। हुआ गया था, देखिए घटना कि बहुत पहले काश्यप भगवान बुद्ध जी के बारे में सुने होंगे। काश्यप भगवान बुद्ध जी के समय उस समय मनुष्यों की आयु पता कितनी थी? 20,000 साल थी। उस समय 2 भिक्षु थे, बहुत ही मित्र, इतना मित्र कि जैसे दूध और पानी को मिलाने के बाद खोजना बहुत मुश्किल है ना, ऐसी एकता थी उन दोनों भिक्षुओं में। उन दोनों भिक्षुओं की एकता एक देवी की नज़रों पर पड़ी। मतलब एक दिव्य तावती देवलोक में रहने वाली एक देवी ने उन लोगों की एकता को देखी। बड़ी आश्चर्य होती थी, कह रही इतनी एकता कैसे हो सकती है। कभी कभी होता है ना, किसी किसी का जीवन में कोई दोस्त बहुत ही एकता होता है, बिल्कुल मिलजुल करके रहते हैं। कभी कभी भाई बहन, कभी कभी पति पत्नी बहुत मिल करके रहते हैं। तो वो दोनों भिक्षु बहुत ही मिल के रहते थे, एकदम सगे भाई की तरह। एक बार क्या हुआ, वो दोनों भिक्षु उपोषित कर्म करने के लिए कहीं दूर जा रहे थे। मतलब अभी उपोषित कर्म क्या होता है, जब ये उपासक लोग उपोषित लेते हैं वो वाला नहीं, ये उपोषित कुछ दूसरा है, वो आगे समझ में आएगा। तो होता क्या है उपोषित कर्म में कि वो भिक्षु जो होते हैं वो सारे भिक्षु एक जगह पर एकत्रित होना चाहिए। तो ये दोनों भिक्षु भी उपोषित कर्म करने के लिए जिस जगह पर भिक्षु लोग रहते थे ना, उसी जगह पर ये दोनों जा रहे थे। तो रास्ता लंबी थी, यात्रा दूर जाते जाते बीच में क्या हुआ ना कि एक बंती जी को वॉशरूम टॉयलेट जाने का ज़रूरत पड़ी, मतलब टॉयलेट लग गया। तो अपने दोस्त बंती जी को कहा कि बंती जी थोड़ा सा रुकिए रास्ते पर, हम थोड़ा सा अंदर में, मतलब जंगल होता है ना, अंदर में जा कर के टॉयलेट करके आते हैं। इसके बाद एक देवी जो हम बताएं शुरू में, इन लोगों की एकता को देखते रहती थी। वो देवी सोची इतनी बड़ी एकता कैसे हो सकती है, क्या इस एकता को कोई तोड़ नहीं सकता, जरा परखना चाहिए। अभी देखिए परखने के चक्कर में देखिए क्या हो जाता। अभी बंती टॉयलेट गए ना, टॉयलेट जाने के बाद वो देवी एक सुंदर सी नारी का रूप धारण करती है। एक स्त्री का रूप धारण करके वो देवी कपड़ा को, एक हाथ से कपड़ा को थोड़ा सा ढीला कर लेती जो पहनी थी ना, और एक हाथों से बालों को खोल लेती है। खोल करके अभी जिस ओर वो बंती जी गए ना टॉयलेट करने के लिए, उसी ओर इस प्रकार से गए कि जिस प्रकार से ये बगल वाले जो रास्ते पे खड़े थे वो बंती को दिखाई दे। वो बंती जी देख के, हाँ ये क्या, एक इधर से एक स्त्री जा रही है। इसके बाद अंदर बंती जी गए थे, हुआ अभी इनको शक आ गया कि उसी ओर एक स्त्री भी गई। कौन थी वो? देवी। हुआ क्या कि बंती जी को भी जो थोड़ा टॉयलेट करने में थोड़ा सा देर लग गया, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया टॉयलेट करते करते। टॉयलेट करने के बाद बंती जी आ रहे थे उसी जंगल के किनारे से, जो रास्ता हुआ कुछ उधर से आ रहे थे। आते समय वह देवी जो थे फिर से वही स्त्री का रूप था, और ऐसा निकली अंदर से जैसा अभी अभी कपड़े को अभी पहन रही हो, मतलब कपड़ा को टाइट कर रही थी, जो ढीला था कपड़ा को टाइट कर रही थी और बालों को संवार रही थी। अभी ये दृश्य देखा, ये जो रास्ते पर बंती वेटिंग कर रहे थे ना उनको। अभी बताइए ऐसा देखने के बाद क्या होगा?
पूरा का पूरा एकदम सामने प्रूफ मिल गया जैसा कि गड़बड़ तो हो गया, क्योंकि सामने दिखा वो जिधर से वो बंती आए। लेकिन वो देवी ने ऐसा चमत्कार किया था कि ये बंती जी को ना दिखे, केवल जो रास्ते पर वेट कर रहे थे ना उनको दिखे। अभी ऐसा हो गया। इसका दो बंती जी आते के साथ ये रास्ते पर जो वेट कर रहे थे, बंती जी बोलते हैं अच्छा कर लिया ना टॉयलेट? तो बोलते हैं हाँ हमने कर लिया। टॉयलेट के साथ साथ एक और काम भी कर लिया ना, अपने श्रमण जीवन को विनाश कर लिया ना, श्रमण जीवन खत्म हो गया ना, भिक्षु जीवन। बोलते हैं बंती आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमसे तो ऐसी कोई गलती नहीं हुई। नहीं हुई? तुमने क्या गलत नहीं किया? अभी अभी तुम्हारे पीछे से एक स्त्री गई, तुम उसके साथ गलत काम नहीं किया? क्योंकि सामने वो स्त्री पीछे से गई और अभी अभी तुम्हारे पीछे से आई है। वो कहते हैं वो बंती जी कि हे बंती जी ऐसा मत कहिए, हमने ऐसी कोई भी स्त्री को नहीं देखा, अंदर में किसी को नहीं देखा। आप किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? हमने अपनी आंखों के सामने देखा है, तुम क्या ऐसे कह रहे हो? अभी नॉर्मल कोई भी इंसान वैसे देखेगा तो विश्वास कर लेगा ना, क्योंकि आंखों से दिखा वैसा। तो वो कहते हैं बंती जी ऐसा मत कहिए, हमारा ब्रह्मचर्य बिल्कुल शुद्ध है, मेरे ब्रह्मचर्य में कोई हानि नहीं है, हमारा ब्रह्मचर्य परम शुद्ध है। हमने अपनी आंखों से स्त्री को देखा तक नहीं, छुआ तक नहीं, फिर कैसे आप हमें ऐसा कह रहे हैं? हमारा जीवन, हमने अपनी इस पूरे जीवन में किसी स्त्री को टच तक नहीं किया है, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? आपको भूत तो सवार नहीं ना हो गया? वो कहता है अच्छा हम जानते हैं तुम्हारा ब्रह्मचर्य, तुम्हारा भिक्षु जीवन सब खत्म हो चुका है, अब तुम्हारा कोई मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। क्योंकि भिक्षु जीवन में होता क्या है ना, 4 चीज़ ऐसा है, 4 शील उपसंपदा भिक्षुओं का, जो अगर हो गया तो उसका भिक्षु जीवन सदा सदा के लिए नष्ट हो जाता है। वो कौन से पता है? पहला है किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई मैथुन कर लेता है तो वो मैथुन चाहे स्त्री के साथ हो या पुरुष के साथ हो या जानवरों के साथ ही सही हो जाएगा तो उसका भिक्षु जीवन सदा सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा, मतलब अंदर से, विनय से। और कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य की हत्या कर दिया तो चाहे वो मानव गर्भ के अंदर छोटा सा बीज ही क्यों ना हो, अगर गर्भपात करने के लिए भी अगर कोई वैसा भिक्षु ऑर्डर भी देता है तो उसका श्रमण जीवन सदा सदा के लिए ख़त्म हो जाता है। और एक है चोरी, ऐसी चोरी जिस चोरी से पुलिस दंड देता हो, गवर्नमेंट से दंड मिलता हो, ऐसी चोरी कुछ कर लिया तो भिक्षु, उसका श्रमण जीवन खत्म हो जाता है। और एक चीज़ होता है भिक्षुओं का ध्यान श्रोतापन नहीं है, सकदागामी नहीं है, प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान ऐसा कोई ध्यान नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन लोगों को कहता है मेरे पास ऐसा ऐसा चमत्कार है, ऐसा झूठ कहता है श्रमणों का सबसे सर्वोत्तम गुणों के बारे में। अगर ये कह दिया तो ये 4 शील ऐसा है, श्रमण जीवन सदा सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा। शरीर पर वस्त्र रहेगा पर वो श्रमण नहीं कहलाता, ऐसा हो जाता है। इसलिए उन्होंने ऐसा ऐसा बात कहा। अभी वो पूरा बोला आप आज से तुम मेरा मित्र नहीं, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊंगा, मेरे रास्ते में तुम मत आना, तुम्हारे रास्ते में मैं नहीं आऊँगा। अभी कितनी मित्रता थी दोनों में, दूध और पानी की तरह। परंतु एक घटना ने, अभी देखिए वो देवी को कितना खतरनाक फल मिलता है, आगे समझ में आएगा अभी आपको। अभी दोनों बंती जी अलग अलग रास्ते से वहाँ पहुँचते हैं जहाँ उपोषित कर्म होता है। अभी हम बताएंगे आखिर यह भिक्षुओं का उपोषित कर्म क्या होता है। अभी उपासकों का अष्टशील होता है, भिक्षुओं का उपोषित कर्म होता है। भगवान बुद्ध जी हर उपसंपदा भिक्षुओं को करने के लिए बताए हैं। अभी इस समय हमारे भगवान बुद्ध जी तो बताएं 1 महीना में 2 बार होता है। काश्यप भगवान बुद्ध के समय मनुष्यों की आयु ज़्यादा थी ना, तो उस समय 5 वर्ष में 1 बार होती थी। उपोषित में क्या होता है, जो भिक्षुओं का 227 शील होते हैं ना, सारे उपसंपदा भिक्षु लोग बैठे रहते एक जगह पर, एक हॉल में। एक भिक्षु सारे शीलों का पाठ करता है और सारे लोग उसको सुनते हैं और ध्यान देते हैं कि कहीं हमसे कोई शील टूट तो नहीं ना गया। अगर कोई टूट गया है तो उसका प्रायश्चित होता है। लेकिन जो 4 बताएं उसका प्रायश्चित असंभव है। वो एक तरह से गर्दन काटने की तरह सदा सदा के लिए श्रमण जीवन खत्म हो जाता है उसी जन्म के लिए। अभी ये बंती जी जो जिनको निंदा की गई, वो बंती जी थोड़ा लेट आए, वो पहले आ गए। जो रोड पर वेट कर रहे थे, आने के बाद जब दूसरे बंती जी आए ना, आते के साथ ये तुरंत खड़ा हो गया
खड़ा होकर कहता है मैं ये उपोषित कर्म नहीं कर सकता हूँ। लोगों ने पूछा क्यों? यह जो अभी भिक्षु आया है यह अपवित्र भिक्षु है, अपवित्र है, पापी है, दुष्ट है। उपसंपदा भिक्षुओं का जो उपोषित कर्म होता है उसमें एक और चीज़ क्या होती है ना कि अगर उसी संघ में अगर कोई एक अपवित्र है तो मतलब वो जो 4 हुआ ना 4, उसमें से अगर कोई ऐसा पवित्र है तो वो उपोषित कर्म नहीं किया जा सकता, भगवान जी बताएं। तो इसलिए वो खड़ा होकर वैसे बोलने लगा। जो आए थे बंती जी वो रोने लगे, रोते रोते संघ को हाथ जोड़ के कहते हैं हे पूजनीय भिक्षु संघ, हमने स्त्री को देखा तक नहीं, छुआ तक नहीं, हमारा शील बिल्कुल परिशुद्ध है, हमने कोई गलती नहीं की है, हमारी बात सुनिए। ऐसा वो रोते रोते बता रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा इसको गलत करते हुए, क्योंकि वो आंखों से वैसा देखा था। अभी पूरा कोलाहल हो गया भिक्षुओं में, अब कैसे होगा उपोषित कर्म। वह सारा दृश्य देख रही थी, वह देवी जिसने ऐसा काम किया था वह देख रही थी। वो पूरा डर गई, अरे मेरे चलते पूरा एकता में रहने वाले भिक्षुओं का गड़बड़ी हो रहा है। वह तुरंत सामने प्रकट हो गई आसमान में प्रकट होकर के कहती है हे पूजनीय संघ, हमारी बात को सुनिए। यह भिक्षु बिल्कुल निर्दोष है, इसकी कोई गलती नहीं है। हमने ही एक स्त्री का रूप धारण किया था और हमने ही ऐसा दिखाया था जैसे इसने गलत की हो, पर इसने कोई गलत नहीं किया। इस दूसरे वाले भिक्षु ने मेरी केवल छाया देखी थी, इसकी कोई गलती नहीं है। हमने इन दोनों की एकता को परखने के लिए ऐसा किया था। लोग उसको डांटे, अरे देवी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, भिक्षुओं का एकता को वैसे परखा जाता, तुमने बहुत बड़ा पाप कर लिया। ऐसा करके उस देवी को भी डांटा। जरा इस घटना से देखिए कि कभी कभी देवताओं में भी ऐसी गलतियां हो सकती है ना, त्रुटियां हो सकती है ना। देखिए वो देवी कैसे चुगली कर दी, चुगली करके लड़वा दी है ना। इसके बाद वो भिक्षु लोग उपोषित कर्म करते हैं और जब वह देवी कही ना तो जो बड़ी निंदा कर रहे था वो भिक्षु चुप हो गया। क्यों? असली में वो पूरा कह रहा कि हमने आंखों से देखा, पर गलती तो हुई नहीं थी ना। इसके बाद अभी वह कर्म हो गया, लेकिन जो एकता टूट गई उस दिन दोबारा जुटी नहीं। और जो दोनों भिक्षु थे दूध पानी की तरह, वह एकता टूट जाने के बाद वापस वैसा नहीं होता है, मतलब रियल टाइप का नहीं आता है। जो जुदाई हो गई, क्योंकि उसमें एक चीज़ भी दिखता है, अगर वह एकता सच्ची होती तो, अगर बगल वाले मित्र पर पूरा विश्वास होता तो भरोसा करना चाहिए था ना कि मेरा, क्योंकि उतना समय जीवन में साथ है तो मित्र के बारे में जानना चाहिए था कि मेरा मित्र ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि वह कहता भी है कि मैंने आज तक कभी मैंने तुम्हें झूठ कहा, पर वो मित्रता ख़त्म हो जाती है। यह देवी बड़ा पाप कर्म की, वह बुद्ध शासन खत्म हो गया। वह जो देवी थी देवलोक में, देवलोक से सीधा मरते के साथ सीधा नरक में वह देवी अपार दुख को भोगती रही, अपार दुख को। जरा सोचिए, दो भिक्षुओं की एकता को तोड़ने के कारण कितना बड़ा पाप, दुर्गति में। उसी के विपरीत अगर कोई भिक्षु अलग हो गया होगा तो उसको अगर मिला देंगे तो कितना बड़ा पुण्य होगा ना, जरा वो सोचिए। इसलिए कभी भी भिक्षुओं को लड़ाना नहीं चाहिए, हमेशा मिलाना चाहिए। अभी आगे का प्रोसेस देखिए, आगे क्या होता है। हमने और एक चीज़ बताया था कि जिस भूमि पर कर्म करते हैं फल भी उसी भूमि पर मिलती है। अभी जो नरक में वह देवी काफ़ी सालों तक रही, करोड़ों साल तक, पता कितने साल तक, काश्यप भगवान बुद्ध जी से लेकर के हमारे गौतम भगवान बुद्ध जी की जन्म होने तक वह नरक में। इसके बाद क्या हुआ, क्या तो भाग्य से जो नरक में था ना वो इस समय मनुष्य लोक में आ गया और अभी श्रावस्ती में जन्म हो गया। श्रावस्ती में बड़ा हुआ, जवान होने के बाद उसके मन में इच्छा आई चीवर पहनने की। बड़ा होने के बाद, जवान होने के बाद ज्ञान सुना, चीवर पहन लिया। जिस दिन चीवर पहना, जिस दिन स्तन पर चीवर को धारण किया, कर्म का फल देखिए। उसी दिन से क्या हो गया, उस भिक्षु के पीछे एक स्त्री प्रकट हो गई। बट स्त्री जो है रियल नहीं है, वो शैडो है, लाइक अ शैडो। शैडो मतलब
कर्म के फल के कारण। अभी होता क्या है, जब ये बंती कहीं जाते हैं ना, तो जब सामने वाला इंसान देखता है तो ऐसा दिखता है कि इस भिक्षु के पीछे एक स्त्री है, और स्त्री भी थोड़ा सुंदर है, और लेकिन किस वेश में रहती है पता है, थोड़ा सा मतलब गड़बड़ टाइप की, मतलब कि जो गलत करने वाली स्त्रियां होती हैं उस टाइप की, छोटे छोटे कपड़े, और संयमित नहीं, असंयमित रूप में रहती है। बट वहाँ पर असली में वो रियल नहीं है, वो एक छाया है, कर्म का फल के कारण ऐसा। अभी जहाँ जहाँ ये बनती जाते हैं लोग इसकी निंदा करते हैं। अरे कोई को कहता है तुम अपना गर्लफ्रेंड को लेके चल रहे हो, कोई को कहता है ये भिक्षु ये तुम पीछे पीछे स्त्री को क्यों लेके चल रहे हो साथ में, ये बिल्कुल योग्य नहीं है। वो कहता है हमारे पीछे कहाँ, स्वयं को हर स्त्री नहीं दिखता है। ये भी एक बड़ा दिक्कत हो गया, उस भिक्षु को स्वयं नहीं दिखता है लेकिन दूसरों को दिखता है। हमने बताया था ना, जिस भूमि में व्यक्ति कर्म करता है फल भी उसे मिलता है। पिछले जन्म में वह देवी 2 भिक्षुओं को जुदा की थी, एक स्त्री का रूप धारण करके। इस जन्म में वह देवी जब भिक्षु बनती है, कर्म का फल देखिए, उसके पीछे एक स्त्री आ गई। सत्य नहीं है, वो बिल्कुल ही माया है, पर दुख देने के लिए, निंदा पाने के लिए, निंदा पाने के लिए, क्योंकि वह देवी उस भिक्षु को निंदा मिलने के लिए क्रिया की थी ना, अभी इसको निंदा। अभी यह बंती जी जहाँ जहाँ जाते हैं लोग निंदा करते हैं। अच्छे अच्छे भिक्षु लोग तो इसको पूरा डांटने लगे, अरे अपने पीछे लड़की लेके चलते हो, ऐसा क्यों करते हो। वो कहता मैं कहाँ लेके चल रहा हूँ, मुझे नहीं दिखता, क्योंकि उसे नहीं दिखता। ये भी दिक्कत है। एक और बात बताए थे आप लोगों को, कभी कभी मान लीजिए कोई व्यक्ति कर्म करता है बचपन में, गलत कर्म, फल भी मिलता है उसको बचपन में। कभी कभी कोई लोग पाप कर्म करते हैं शादी करने के बाद। शादी करने के बाद कभी कभी किसी को लड़ाई लगवाते हैं, ऐसा वैसा। जन्म जन्म में फल पता कैसे मिलता है, जब शादी होती है तभी उसका फल मिलना शुरू होता है। कभी कभी कोई भिक्षु बन के पाप करता है, जन्म जन्म में जब तक उपासक है या उपासिका है, शादी भिक्षु नहीं बना तब तक सब ठीक। जैसे ही भिक्षु बनता पूरा जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है, क्योंकि भिक्षु समय में पाप किया था। कोई को क्या होता है कि गृहस्थ जीवन में पाप किया, कुछ गलत किया, भिक्षु बनने के बाद सही हो गया। जन्म जन्म में क्या होता है उसका कि जब तक गृहस्थ है तब तक जीवन में बहुत दुख रहता है, बहुत दुख, बहुत परेशानियाँ। पर अगर भिक्षु बन जाता है तो सारा दुख खत्म हो जाता है, सारा दुख खत्म हो जाता है। तो ऐसा है, जिस जगह पर कर्म करते हैं फल उसी जगह पर मिलता है। मान लीजिए शादी करके कर्म किए हैं, गलत फल भी मिलता है शादी करते के साथ। कभी कभी होता है ना किसी की ज़िंदगी में, कोई लोग शादी करने तो बहुत शांति रहती है, सुख चैन रहता है, शादी करते के साथ लगता है जीवन नरक बन गया। ऐसा भी हमने सुना है। ऐसा क्यों होता है, पिछले जन्मों में शादी करने के बाद गलत किया है उसी कारण। तो ऐसा है ये कर्मों का फल। अभी वो बंती जी को बड़ा निंदा आया, खूब निंदा मिलता है, जहाँ जाते वहाँ निंदा। अभी दूसरे भिक्षु लोग क्या किए, जा कर के अनाथ पिंडिक सेठ के बारे में आप लोग सुने होंगे, जो बहुत दान देता था, अग्रदायक था। जाके कहता है हे सेठ जी, जेतवन आश्रम, पता है कहाँ, जेतवन आश्रम में रहता था। जेतवन आश्रम में एक भिक्षु है, बड़ा ही पापी है, दुष्शील है, अपने पीछे पीछे एक लड़की को लेकर के चलता है। इसलिए कृपा करके सेठ जी उस भिक्षु को आप निकाल दीजिए आश्रम से। तो सेठ जी पूछते हैं, श्रद्धावानों का स्वभाव देखिए, सेठ जी कहते हैं कि भगवान बुद्ध नहीं है क्या। कहता है हाँ भगवान बुद्ध है। तो भगवान बुद्ध देखेंगे ना, हम क्यों देखें, वो भिक्षु है, वो मेरा काम नहीं है। भिक्षुओं का काम भगवान बुद्ध देखते हैं, गुरु लोग देखते हैं। अभी देख लेंगे तो अगर भगवान बुद्ध नहीं है तो कोई गुरु लोग होता है ना, वो गुरु लोग देखेंगे, हम लोग वो बीच में नहीं आएंगे, उपासक नहीं, ऐसा कहा। अभी ये सारे भिक्षु लोग को बिल्कुल चैन नहीं, क्यों, अब गड़बड़ी तो है ना। अभी कोई बंती जी, कोई भिक्षु, सारे भिक्षु लोग अच्छे हैं, इसके बाद एक भिक्षु हमेशा पीछे पीछे लड़के को लेके चलता है, तो जवान, निंदा तो मिलेगी ना। तो अब ये भिक्षु लोग क्या किए, विशाखा के बारे में सुने होंगे, विशाखा उपासिका, जा कर के विशाखा उपासिका को बोले कि हे महा उपासिका, हमारे जेतवन आश्रम एक पापी भिक्षु रहता है, पीछे पीछे लड़की को लेके चलता है, हम लोगों को बड़ा निंदा मिलता है लोगों से, आप कृपा करके
उस बंते को निकाल दीजिए यहाँ से, पूरा एरिया से। वो भी वही बोले कि नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान बुद्ध देखेंगे ना। वो लोग श्रोतापन है ना, जानता है सब कुछ। अभी उन भिक्षुओं को बिल्कुल भी चैन नहीं है, मतलब कि जब तक उसको निकालने थे, क्योंकि निंदा मिलती थी ना। अभी वो सारे भिक्षु लोग पता क्या किए, वो सारा लोग गए अभी राजा के पास, वहाँ का कौशल राजा के पास जाके कहते हैं कि महाराज, बड़ा ही गड़बड़ी है। हम लोगों के आश्रम में एक ऐसा भिक्षु है जो ये लड़की को साथ में लेके चलता है, बड़ी निंदा है महाराज, कृपा करके उसको निकाल दीजिए। राजा बोला ऐसा बात है, ठीक है, हम देखते हैं, हम सब कंट्रोल कर लेंगे, हम संभालेंगे। अभी वो लोग खुश हो गया, अब तो राजा निकाल देगा उसको पूरा देश से ही। वो राजा पूछा कहाँ रहता है वो भिक्षु, बताया उस फलना जगह उसका रूम है। वो राजा है अपना सैनिक लेकर के, रूम के चारों तरफ सैनिक तैनात कर दिया, तैनात करके स्वयं गेट पर आया। अभी हल्ला हो रहा था, बंती जी अंदर थे। बंती जी का नाम था कुंडधान। बंती जी बाहर आए गेट खोल के, राजा गेट पर ही बाहर ही खड़ा था। अभी जैसे ही बंती जी बाहर आए, जैसे ही गेट खोले, अभी राजा को भी दिख रहा है बंती जी के पीछे एक लड़की है, जवान लड़की है, वो भी संयमित नहीं, असंयमित लड़की है। इसके बाद राजा वाला, रुकिए बंती, आप वैसे नहीं रहिएगा। बंती समझ गए कि ये राजा ही है। राजा क्या किया, रूम के अंदर गया, अंदर जाके देख रहा है तो लड़की नहीं है। बेड के नीचे देखा, टेबल के नीचे देखा, ऊपर नीचे आगे पीछे सब देख लिया, बंती जी को, राजा को लड़की नहीं मिली। इसके बाद अभी राजा फिर से रूम के बाहर आया, बंती जी खड़ा है, अभी राजा बाहर आया। बाहर आने के बाद फिर से दिख रहा पीछे अंदर लड़की, अंदर जाके चेक करे, नहीं मिल रहा। अभी राजा अंदर बाहर देखा, तो राजा दिमाग वाला था, समझ गया बाहर से दिखता है, अंदर नहीं है। बंती जी को बताया, बंती जी लग रहा है प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही, कुछ दिक्कत है, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए आप क्या करिए ना, अगला बार से गांव में भोजन के लिए मत जाइए इधर उधर, आप सीधा हमारे पास आइए राजमहल में, हम आपको भोजन दे देंगे, नहीं तो आपको लिए झूठ मूठ का निंदा करेंगे। क्योंकि बंती ने भी बताया कि महाराज हमको भी लोग ऐसा कहते हैं, पर हमने तो ऐसा कोई लड़की देखा ही नहीं। राजा भी समझ गया, राजा चला गया। इसके बाद राजा जाते जाते वो जो बंती लोग थे ना, उन लोग को बोला ठीक है देखो, इसको अभी टिकस्ट मत दो, इसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, तुम लोग निंदा मत करो इसे, ये गलत नहीं है। राजा जाने के बाद वो सारे बंती लोग थे ना, वो राजा को डांटने लगा, अरे मूर्ख राजा को बोले थे इसको पकड़ के बाहर निकालो। राजा भी उसको सेवा के लिए वो कर लिया कि सेवा करेंगे हम, ऐसा करके बंती लोग भी उनको थोड़ा सा ख़राब बोलने लगे राजा को। राजा जाने का तो वो बंती जी जो थे कुंडधान, वो बंती को बोलते हैं, अरे पापी, तुम तो बड़ा ही चालाक निकला, राजा को भी कंट्रोल कर लिया ना, राजमहल में खाना ले लिया ना, ऐसा करके बंती को भी निंदा करने लगा, अरे पापी बंती, ऐसा करके ये लोग बोलने लगे उसको, वो बंती जी को गुस्सा आ गया। था, हम पापी, तुम लोग पापी, हम लड़के के साथ घूमते हैं, तुम लोग भी लड़के के साथ घूमता, तुम लोग भी पापी है, ऐसा। वो बंती गुस्सा है ना, गुस्सा के डांटती है। अभी डांट रहे किसको, वो लोग शीलवान है, शीलवानों को डांट रहे हैं। यह बात चली गई भगवान बुद्ध जी को। भगवान बुद्ध सारे भिक्षुओं को बुलाएं, इस बंती जी को भी बुलाएं और बाकी सारे बंती लोगों को। अभी ये बंती जी, कुंडधान नाम था, कुंडधान बंती से पूछते हैं, भिक्षु तुम इन भिक्षुओं को ऐसे निंदा करते हो? जी भगवान। वो लोग झूठ नहीं कहते थे, जी भगवान। क्यों ऐसे निंदा करते हो उन लोगों को? क्या तुमने देखा इन लोगों के पीछे ऐसा कोई लड़की जाती है? बोलता नहीं भगवान। फिर क्यों निंदा कर रहे हो? क्यों झूठ मूठ का पाप जमा कर रहे हो? ये भगवान मुझे बता रहे हैं। तुम्हारे पीछे इन लोगों को स्त्री दिखता है, इसलिए तो इन लोग ऐसा कह रहे हैं। ये लोग तुम्हारे पीछे स्त्री दिखता है। तुम याद रखो भिक्षु, तुम अपने कर्मों का फल भोग रहे हो। अभी तुम इन भिक्षुओं को निंदा करके पाप जमा मत कर लो, तुम्हारा कर्म है। ऐसा करके भगवान बुद्ध ने वो पूरा का पूरा पास्ट लाइफ जो था ना, जो पहले हम बताएं शुरू में, वो पूरी घटना बताएं। इसलिए भिक्षु
आज के बाद से तुम कभी भी दूसरों को मत बोलो, तुम्हें लोग कहेंगे, तुम्हें लोग डांटेंगे, तुम्हें लोग निंदा करेंगे। क्या कर सकते हो तुमने कर्म किया है, फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए दूसरों को मत डांटो, आराम से अपना धर्म के मार्ग पर चलो। जो बोलता है उसको बोलने दो, कानों से सुनो और निकाल दो एक कान से, अंदर मत लो। हमेशा याद करो ये मेरा कर्म का फल है, मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए जीवन में ये बहुत ही अच्छी बात है, ये जो भगवान मुझे बता। कभी कभी जीवन में बहुत दुख आता है, कभी कभी बहुत परेशानियाँ आती है। उस समय समझना चाहिए कि अरे हमारा कर्मों का फल है, हम क्या कर सकते हैं। नहीं तो कोई लोग गुस्सा हो करके और वापस गलत कर्म के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तो वो अच्छी बात नहीं है। सहन करना चाहिए, रोते रोते ही सही मार्ग पर रहना चाहिए। कर्मों का फल को कौन टाल सकता है? स्वयं भगवान बुद्ध जी भी नहीं टाल सकते, स्वयं नहीं टाल सकते। इसके बाद भगवान बुद्ध जी बताएं, इसलिए भिक्षु कभी भी मत क्रोध करो। इसके बाद वो बंत जी बिल्कुल समझ करके भगवान बुद्ध जी को बताएं, ठीक है भगवान, हम आज से क्रोध नहीं करेंगे। इसके बाद भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि भिक्षु, अगर तुम क्रोध करके दूसरों को निंदा करने गए तो तुम्हें भी निंदा ही मिल जाएगी, निंदा करने गए तो। इसलिए दूसरों को निंदा मत करो, शांत हो जाओ। भिक्षु का जीवन शांत होता है। कोई मारने पर भी, कोई डांटने पर भी भिक्षु डांटता नहीं है, मारता नहीं है, संयमित रहता है। भगवान मुझे ऐसा कहते हैं, इसलिए तुम ऐसा बन जाओ। वो बंती शांत हो गए और बाकी बंती लोगों को भी बता दिए भगवान बुद्ध कि हे भिक्षु, इसको मत डांटो, इसका कर्मों का फल है, इसलिए ऐसा दिखता है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। तो बाकी भिक्षु लोग भी शांत हो गए, समझ गए कह रहे ये तो कर्म का फल है ना, क्या कर सकते हैं। तो उस समय तो राजा का दिमाग लगाने के कारण बेचारा थोड़ा सा बच गए, नहीं तो उनको कितनी निंदा मिलती होगी ना। तो अभी यह देखिए घटना फिर होता है जब वो बंती जी अरहंत होते हैं ना, जिस दिन अरहंत होते के साथ ही वह जो लड़की का शैडो था वो डिसअपीयर, गायब हो जाता है। उस समय तक देखिए कितना दुख भोगना पड़ा। जरा देखिए अभी ये घटना से समझिए कि कैसे एक देवी किसी की एकता परखने के चक्कर में कितना करोड़ों साल तक नरक में दुख भोगी। भिक्षु बनने के बाद उसको कितना निंदा मिला होगा ना। जरा सोचिए कर्मों का फल कैसा होता, कितना खतरनाक है यह चुगली, कितना खतरनाक है किसी की एकता को भंग करना। इसलिए कभी भी जीवन में किसी की एकता को भंग मत करिए। अगर कोई मिलजुल करके रहते हैं तो पति पत्नी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई कमेटी हो सकती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, किसी की एकता को देख करके जलन हो जाता है। कभी कभी टीचर और शिष्य में मित्रता होती है, दूसरे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसकी मित्रता को भंग करने के लिए चुगली करते हैं। कोई लोग, कोई फैमिली मिल करके रहती है, कोई लोग ईर्ष्या करके उस फैमिली को तोड़ने के लिए प्लान बनाते हैं। पर याद रखिए, जैसे वो बंते जी को भोगना पड़ा वैसे ही हर एक व्यक्ति को भोगना पड़ता है। इसलिए जिस जीवन में चुगली मत करिए। और एक चीज़ याद रखिए, जिस भूमि पर कर्म करेंगे फल भी वहीं मिलेगा। शादी करने के बाद गलत करते हैं तो जन्म जन्म में शादी करते के साथ टेंशन शुरू होगा। शादी करने के बाद अगर अच्छे हो जाते हैं तो जन्म जन्म में शादी तक प्रॉब्लम रहेगी, शादी करने के बाद ठीक हो जाता है। गृहस्थ जीवन में पाप किए हैं तो उसका दुख बहुत बार गृहस्थ जीवन में मिलता है, भिक्षु जीवन में प्रॉब्लम नहीं आता। कभी कभी भिक्षु जीवन में गलत किया है तो जीवन पहनते के साथ कर्मों का फल सुनते। ये बड़ा ही अद्भुत है, ये हम लोग के सोच से परे हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, यह घटना को आदर्श में लीजिए और कभी भी मजाक से भी ऐसी गलती करने मत जाइए। किसी की एकता को भंग कभी मत करिए, स्वयं को बड़ा ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोगों को भगवान बुद्ध जी का इस ज्ञान के अनुसार रह करके अपना जीवन को सुंदर और परम शांत बनाने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।